बच्चों, मैं रंजीत कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई अनेक्स कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको कार्ल मार्क्स का वीडियो में बताया गया और उसमें अच्छे तरीके से आपको समझाया गया, क्योंकि कार्ल मार्क्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और आते रहता भी है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव। इसलिए आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है मेजनी कौन था। और मेजनी कौन था, इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और उससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मेजनी के बारे में जान लेते हैं कि मेजनी कौन था। मेजनी इटली का पैगंबर और मसीहा कहा जाता है। मेजनी ने पूरे इटली का एकीकरण करने के लिए अपने विचारों को प्रकट किया और लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। इटली के एकीकरण करने का हमेशा वो तत्पर प्रयास करते रहे और इटली के एकीकरण वो अपने नेतृत्व में करने की मंशा रखे हुए थे। लेकिन सार्डिनिया पिटमॉन्ट का जो राजा थे वो चाहते थे कि इटली का एकीकरण मेरे नेतृत्व में हो, इसलिए दोनों का विचार मिल नहीं रहा था और जिसके कारण इटली के एकीकरण में बाधा उत्पन्न हो रहा था। एक तरफ जो थे चार्ल्स एल्बर्ट और एक तरफ थे मेजनी, क्योंकि मेजनी चाहते थे कि मैं इटली का एकीकरण करूं और चार्ल्स एल्बर्ट चाहता था कि मैं इटली का एकीकरण करूं। तो जिसके कारण इसके मौका का फ़ायदा उठा लिए कौन? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। तो आइए एक एक करके हम उनकी बारीकियों को अच्छे से जानेंगे, क्योंकि मेजनी को इटली का दिल कहा जाता है। मेजनी को इटली का दिल कहा जाता है। तो उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं ध्यान से, बारीकी से। यह है मेजनी कौन था। सबसे पहले मेजनी कौन था, ध्यान से। ये रहा मेजनी का चित्र, ये भी रहा चित्र, और मेजनी का प्रसिद्ध कथन, यदि समाज में क्रांति लानी है तो, यदि समाज में क्रांति लानी है तो नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो। युवक समाज के हृदयों में असीम शक्ति छिपी होती है। कहने का मतलब है ना कि अगर समाज को बदलना है, क्रांति को दबाना है और देश की आज़ादी को हासिल करना है, तो उसमें पूरी जो विधि व्यवस्था है वो नवयुवकों के हाथों में दे दीजिए। इनका प्रसिद्ध कथन था जनता जनार्दन। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं उनकी बारीकियों को और इंट्रोडक्शन, इनका परिचय। सबसे पहले इनका 22 जून 1805 ईस्वी को जिनोवा नगर इटली में हुआ था मेजनी का जन्म। इनके पिता का नाम जियाकोमो मेजनी था और ये क्या थे? चिकित्सक थे, बहुत बड़ा चिकित्सक, यानी डॉक्टर थे पेशे से। इनकी माता का नाम मारिया ड्रैगो और मेजनी पेशे से वकील थे, पत्रकार थे, लेखक थे और दार्शनिक भी थे। इनका मृत्यु 10 मार्च 1872 ईस्वी के टस्कनी इटली में हुआ था। और कितना वर्ष की उम्र में? 66 वर्ष की उम्र में, लगभग 66 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गया था। अगला स्लाइड। मेजनी साहित्यकार थे, गणतांत्रिक व्यवस्था का समर्थक थे, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक थे। निरंकुश राजाओं का ये घोर विरोधी थे। ये नहीं चाहते थे कि इटली में कोई निरंकुश राजा रहे, क्योंकि इटली में निरंकुश राजा का कोई शासन व्यवस्था न रहे, इनके विचार में था। ये चाहते थे कि हम इटली में एक नया, जो छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा इटली बटा हुआ, उसको एक कर दें, एक गणराज्य बनाएं और एक गणराज्य में एक संविधान बनाएं
और संविधान के तहत पूरी इटली की शासन व्यवस्था चले, लोग अपनी स्वतंत्र फैसला ले, निरंकुश राजाओं का उसमें कोई योगदान न रहे, हमारा देश में एक नया संविधान हो, हमारे देश की जनता स्वतंत्र फैसला ले, देश की आज़ादी को जश्न मनाए, किसी का गुलाम न रहे, उनका विचार था। मेजनी आदर्शवादी गुण था मेजनी में बहुत ज़्यादा, इनका सोच जो था मेजनी का बहुत ऊंचा था, बहुत बड़ा बड़ा सोच रखते थे, इटली के एकीकरण के लिए बहुत बड़े बड़े विचार रखते थे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनका प्रयोग कर नहीं पाते थे, क्योंकि वो ज़मीनी स्तर पर उनका प्रयोग करने में व्यवहारिक गुण कम था मेजनी के। मेजनी का गिरफ्तार 1830 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में कार्बोनारी संगठन का वो सदस्य बन गए। 1830 ईस्वी में कार्बोनारी संगठन का सदस्य बन गए। और जैसी बने कार्बोनारी एक ऐसी संस्था था, गुप्त संगठन था, और जैसी बने इनकी कार्बोनारी का गठन कब हुआ था? 1810 ईस्वी में। कार्बोनारी संगठन का जब सदस्य बन गए तो इसने विद्रोह करना शुरू कर दिया, और जब विद्रोह करना शुरू किया तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कब? 1830 में। कुछ महीना में इनको ये सदस्य बने होंगे और कोई महीना में इनको गिरफ्तार कर लिया गया 1830 में। 1831 में इनको रिहा कर दिया गया, और रिहा करने के बाद इनको बोल दिया गया कि आपको, यानी कि इनको, मेजनी को, कि तुमको बाबू इटली में नहीं रहना है, इटली से तुमको पलायन कर जाना है, निर्वासित, तुमको इटली में नहीं रहना। उनको भगा दिया गया। किनको? मेजनी को। और 1831 में भाग के मेजनी कहाँ चले जाते हैं? फ्रांस। कहाँ चले जाते हैं? फ्रांस। यंग इटली संस्था का स्थापना कब करते हैं वो? 1831 में। और यंग इटली की संस्था का स्थापना करने का मेन मंशा रहता है क्या? रीजन। यंग इटली की स्थापना करने के कि हम बाहरी देश विदेश से भी अपने देश के युवा को जगाने का प्रयास करेंगे, उनकी भावनात्मक लगाव को इटली के प्रति जोड़ने का प्रयास करवाएंगे, और जो मन में चल रहा है राष्ट्रवाद की भावना, उसको कम होने नहीं देंगे। तो वो कहाँ से जगा रहे हैं? फ्रांस से। उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया कब? 1831 में। और कहाँ? मार्सेई में। कहाँ किया बाबू? मार्सेई में। और मार्सेई कहाँ पड़ता था? फ्रांस में। मेजनी का उद्देश्य था इटली प्रायद्वीपीय से विदेशी हस्तक्षेप को क्या करना? समाप्त करना। विदेशी हस्तक्षेप कौन थे? ऑस्ट्रिया। इटली का एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक था, जिसका नाम था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के निरंकुश घोर प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री था, जिनका नाम था मेटरनिक। चांसलर मेटरनिक था। संयुक्त गणराज्य की स्थापना करना, यानी पूरी जो टूटा फूटा इटली था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, उसको एक करने की मंशा रखे हुए था कौन? मेजनी। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया 1834 में, और ये कहाँ किए? बर्न में। और बर्न किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की बर्न क्या है? राजधानी है। 1848 ईस्वी में एक क्रांति हुई। ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है 1848 के जगह पर। 1848 में फ्रांस और पूरे यूरोप में एक क्रांति हुई, और क्रांति हुई किसके लिए? निरंकुश राजा के लिए। और जब भी फ्रांस में क्रांति होता है तो मेटरनिक ने एक डायलॉग कहा था कि जब फ्रांस छिकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी और जुकाम आ जाता है।
तो क्रांति कहाँ से शुरू हुआ? फ्रांस से। तो पूरे यूरोप में क्रांति की लहर फैल गई, और फैल गई तो इस लहर को दबा नहीं पाया कौन? मेटरनिख। और 1848 में मेटरनिख ऑस्ट्रिया छोड़ के भाग जाता है, और जैसे ही भागता ऑस्ट्रिया छोड़ के, तो पुनः 1848 ईस्वी में इटली में एंट्री मारता है कौन? मेजनी। तो मेजनी ने यूरोप में चल रहे राष्ट्रीयता को प्रोत्साहित किया और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया। 1848 में जैसे वो इटली आते हैं, एक तरफ चार्ल्स एल्बर्ट, एक तरफ मेजनी, दोनों का विचार मिल नहीं रहा है। अब दोनों का सोच वही है कि हम एकीकरण करें, वो कह रहा है हम एकीकरण करें। तो एकीकरण कैसे होगा? दोनों का विचार मिलेगा तब ना। और दोनों कह रहा है कि हम करें, हम नेता बने, वो कह रहा हम नेता बने। तो इसके कारण इटली का एकीकरण पहला चरण में पूरा नहीं हो पाता है, मार्ग प्रशस्त हो जाता है, क्योंकि इसका फायदा उठा लेता है कौन? ऑस्ट्रिया। और 1848 में जो विद्रोह होते रहता है इटली में, उसकी दबाने का काम कौन करता है? ऑस्ट्रिया। तो मजबूरन चार्ल्स एल्बर्ट 1848 में इटली के एकीकरण में पहली लड़ाई में हार जाता है। तो मेजनी भी 1848 में हार जाता है। तो 1849 में मेजनी इटली से निकलकर, यानी पलायन करके कहाँ चलाते हैं? लंदन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन। और जब चल आते हैं तो पूरी तरह से पहला असफल हो जाता है इटली का एकीकरण। मेजनी को इटली का एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। और ऑस्ट्रिया इटली के 2 शहरों पर कब्जा किए हुए रहते हैं। पहला रहता है बेसिनिया। पहला क्या रहता है? बेसिनिया। दूसरा रहता है लोमांड्री। उस पर सिर्फ ऑस्ट्रिया का अधिकार रहता है। उसके बाद 3 शहर पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार का अधिकार रहता है। पहला रहता है परमा, दूसरा मोडेना, और तीसरा रहता है टस्कनी। ये 5 शहरों पर ऑस्ट्रिया कब्जा किए हुए रहते हैं। और मेटरनिख का कथन रहता है, एक स्लोगन रहता है, एक नारा रहता है, और वो इटली के एकीकरण में नारा देते हैं। नारा रहता है कि आप परमात्मा पर विश्वास रखें। दूसरी बात, दूसरा जो नारा देते हैं वो बोलते हैं कि सभी भाइयों को एक साथ लाओ। तीसरा नारा देते हैं इटली को मुक्त करो, यानी कि जितने भी इटली में निरंकुश राजा हैं वो क्या कर लें? मुक्त हो जाएं, चले जाएं इटली के छोड़कर। आगे देखते हैं द एंड। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर करके कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू।